बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसीम अली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने गांव के खेतों में। आज 2 अप्रैल है और रमज़ानुल मुबारक का महीना, संडे का दिन है। और जैसे अभी आज इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 11:30 का। तो 11:30 का टाइम है, क्योंकि आज से 2-3 दिन पहले काफ़ी बारिशें हुई हैं। तो उससे कितना हमारा खेत गंदम का मुतासर हुआ था या कि मकई का या दूसरे फील्ड। तो मैं आया हूँ अपने फील्ड में और खेतों में। अभी अपनी गंदम की फ़सल चेक करूँगा, मकई की करूँगा और दूसरी फसलें चेक करेंगे। और मेरे साथ हैं मेरे कज़न उस्मान। तो ये उस्मान साहब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान साहब कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम, आप सुनाएं। अच्छा, उस्मान साहब हैं। अभी हम अपने गंदम का फील्ड विज़िट करते हैं, गंदम चेक करते हैं और साथ देखेंगे हम मकई का फील्ड और गांव के खेतों की आप लोगों को विज़िट कराएंगे, सैर करवाएंगे, फिर वापस गांव चले जाएंगे, अपने देहात चले जाएंगे। हाँ दोस्तों, ये गंदम की फ़सल है और माशाल्लाह गंदम की फ़सल तकरीबन पक कर तैयार हो चुकी है। एक हफ़्ता 1.5 हफ़्ते तक ये हार्वेस्ट हो जाएगी, बर्दाश्त के काबिल हो जाएगी। तो ये गांव का मंज़र है, ये गंदम की फ़सल है और साथ ही वो चारा जात की फ़सल है। और गांव की एक खूबसूरती ये है कि गांव वाकई एक बड़े कुदरती नेचुरल माहौल होता है। आप इसको एंजॉय करते हैं और जो देहाती बंदा देहात में रहने वाला है उसके लिए तो बड़ा खूबसूरत ये माहौल होता है। वो जब भी अपने खेतों में आता है तो वो एक फ़्रेश महसूस करता है, उसे बड़े एक उसका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है। तो देहात में दरख्तों के साए में बैठना और देहाती लोग जो जब भी काम करते हैं, ख़ास तौर पर गर्मी के दिनों में जब वो थकते हैं तो वो इन्हीं दरख्तों में बैठते हैं, दरख्तों के नीचे आप बैठते हैं। दरख्त के नीचे ही पीछे से जो कोई खाना उनका आता है, कोई पीने की चीज़ आती है, तो इधर इन छाँव में बैठकर हम खाते पीते हैं। उस्मान सुनाएं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं गांव का विज़िट करके? मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ इधर आके। इधर फ्रेश। ठंडी 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 हवाएं चल रही हैं। अच्छा, बहुत ये प्यारा उस्मान मंजर है। कज़न है मेरा और ये सिटी रिनाला खुर्द में रहता है और आज संडे का दिन है और ये भी आया हुआ है। उस्मान, गंदम का फील्ड कैसा खड़ा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही खड़ा हुआ है। ये 1 हफ्ते तक बर्दाश्त के काबिल हो जाएगा। ठीक हो गया। उस्मान साहब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि कैमरे में फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं कैमरे के सामने। तो अभी हम जाते हैं आगे गांव के डिफरेंट, अभी हम मकई की क्रॉप भी दिखाएंगे और हम ट्यूबवेल पे भी जाते हैं। ट्यूबवेल जब भी गर्मियों के दिन होते हैं ट्यूबवेल चलते हैं, धान का आगे सीज़न आने वाला है तो हम अक्सर उधर गर्मियों में बड़ा इंजॉय करते हैं, नहाते हैं। उसका बहुत बड़ा एक तालाब बना हुआ होता है। दोस्तों, अभी हम ट्यूबवेल के पास पहुंच चुके हैं। ये वो ट्यूबवेल है जो हमारी फसलों को सैराब करता है, फसलों को पानी लगाते हैं। तो ये ट्यूबवेल है। ये वैसे डीजल से चलता है, बिजली का क्योंकि कनेक्शन इधर नहीं है, बिजली का कनेक्शन थोड़ा सा दूर है। तो ये ट्यूबवेल है दोस्तों, काफ़ी दिन हुए हैं इसको चलाया नहीं है। तो ये इसका कुआं है जो हम बोर करते हैं वो नीचे से, वो इसका इंजन है। और ये दोस्तों, ये गांव का खूबसूरत एक दूसरा मंज़र है, गांव का ट्यूबवेल। गांव का ट्यूबवेल भी बड़ा खूबसूरत होता है। पानी इधर फसलों को भी लगाते हैं, हम खुद भी इधर एंजॉय करते हैं, नहाते हैं। सामान कितनी दफ़ा नहाए हो ट्यूबवेल पे? मैं बहुत दफ़ा आया हूँ। अच्छा, हाँ जी। ये सामान ना कर। आप मुझे बताएं, आपको देहाती ज़िंदगी और आज फसलों का विज़िट करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा उस्मान यार, गांव की देहाती ज़िंदगी तो शुरू से यार पले इधर हैं, इधर ही परवरिश पाई है और खेतों में काम भी करते रहे। अभी कुछ साल हैं हुए हैं जो गांव में खेतों में काम करना छोड़ा है। अब भी मौका मिल जाता तो काम तो करते हैं, क्योंकि ये काम करना हमारे लिए एक हुस्न है देहातों में। और देहाती लोग हैं, पेंडू लोग हैं, तो प्राउड टू बी पेंडू। और ये है कि अभी देखें एक नेचुरल कुदरती माहौल है, ट्यूबवेल पे बैठे हुए हैं और वो गंदम की फसल देखी है, आगे मकई की फसल देख रहे हैं।
संडे का दिन है, तो इन देहाती ज़िंदगी जो है और अपने खेतों को देखना एक बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी पैगंबरों ने की है और खेती बाड़ी एक बहुत खूबसूरत पेशा है। तो इस खूबसूरत पेशे को हमेशा एंजॉय करना चाहिए। और करंट सिनेरियो में, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन भी इसी फील्ड से वाबस्ता हूँ, एग्रीकल्चर से, तो एक ये बहुत बड़ा एक ज़रिया आमदन है, एक ज़राए आमदन है, सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा है खेतों से जो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। फिर बड़ी खूबसूरत लाइफ होती है। और मैं जो पसंद करता हूँ देहाती लाइफ के साथ सिटी की ज़िंदगी, दोनों का ना मिक्सचर बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आपकी देहाती लाइफ भी होनी चाहिए और साथ आपकी सिटी की लाइफ भी होनी चाहिए, क्योंकि सिटी की लाइफ ऑलमोस्ट आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सहूलियात से भरपूर होती है। तो ये दोनों ज़िंदगियों का ना, दोनों में आपका एक हिस्सा होना चाहिए, दोनों सिटी में भी और देहात में भी। बाकी बड़ा खूबसूरत लग रहा है आज, बड़े काफ़ी दिनों बाद आज विज़िट किया है। तो आज हमने इसी वजह से सोचा कि अपने ना इस पर एक अपना व्लॉग भी करें, रिकॉर्डिंग में इसको ना इन मेमोरीज़ को रिकॉर्ड कर लें, महफूज कर लें। हाँ, ये खूबसूरत सा केले का प्लांट है, और केले का प्लांट है वो आपको केले नज़र भी ऊपर लगे नज़र भी आ रहे होंगे। और ये साथ ही मकई का फील्ड है हमारा, तो मकई के फील्ड को विज़िट कर रहे हैं। मकई का फील्ड माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त खड़ा है। आज 2 अप्रैल है और इस साल ये हुआ कि साल मकई के फील्ड बड़े लश ज़बरदस्त खड़े हैं। इस पर अटैक नहीं हुआ इंसेक्टिसाइड का, इंसेक्ट्स का। तो बहुत खूबसूरत आ रहा है। इसके फर्टिलाइज़र प्लान भी इसको दे दिया हुआ है। तो ये मकई का फील्ड था हमारा, और ये मकई का फील्ड बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। वो सामने हमारे गांव का भी कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है, वो हमारा स्कूल है। हम अपना स्कूल भी विज़िट करवाएंगे, यहाँ से हमने प्राइमरी की तालीम हासिल की। दोस्तों ये तंबाकू की क्रॉप नज़र आ रही है, और तंबाकू की जो क्रॉप है, तंबाकू हमारे जो गांव के देहाती लोग हैं, हम छोटे से रकबे पर 5 मरला 10 मरला तंबाकू काश्त करते हैं। और उसको फिर हम उस तंबाकू को अपना जो गांव में हमारा अपना डेरा होता है, उसका जो हुक्का चलता है वो इस प्योर अपना नेचुरल जो तंबाकू हम खुद काश्त करते हैं, तो उससे पूरा साल चलता है। तो ये 7 सोलर प्लेट्स हैं, सूरज की तवानाई से चलने वाली तवानाई प्लेटें, और 7 सोलर प्लेट्स पे वो ये एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, ये हमारे रिलेटिव्स ने लगाया हुआ है। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा जो एग्रीकल्चर फार्मिंग पर सोलर प्लेट्स का बड़ा अहम किरदार है। एक दफ़ा लोग इस पर इन्वेस्ट करते हैं, पैसा खर्चते हैं, और उसके बाद फिर ये कुदरती सोलर प्लेट्स हमारे ज़मीनों को, हमारे रकबों को काश्त करता, उसको आगे पानी देता है। तो ये ज़बरदस्त सिस्टम है, प्लेट्स लगी हुई हैं, और इन प्लेटों से आगे आबपाशी इन खेतों को की जाती है। हाँ दोस्तों, ये बरसेम की फ़सल है। बरसेम की फ़सल क्योंकि अभी अप्रैल का महीना है, ये अप्रैल मई तक ये फ़सल आलमोस्ट बरसेम की जो होती है ये ख़त्म हो जाती है। सर्दियों की ये एक बड़ी बेहतरीन मरगूब फ़सल है, हमारे चारा जाती फ़सल है जानवरों के लिए। तो इसके बाद जैसे ही ये ख़त्म होगी अप्रैल मई में, आगे काश्त हो जाएगी चरी, ज्वार जिसे हम कहते हैं, वो हमारे गाँव में हम लोग ज़्यादा काश्त करते हैं अपने जानवरों के लिए। हाँ दोस्तों, अब मैं नहर पर आ चुका हूँ, और ये नहर किनारा है, और उस्मान और मैं अभी नहर पर हैं। तो ये हमारे गांव के खूबसूरत नहर है, और नहर के साथ रोड है हमारा, रोड जो हमारे गांव की तरफ जाता है। और हम आगे जब मेन रोड की तरफ जाते हैं तो ये वो नहर है खूबसूरत, जहाँ से हम अपने जानवरों को भी लाते हैं, पानी पिलाते हैं, नहलाते हैं। और शुरू में बचपन के दिन बड़े खूबसूरत थे। हर रोज़ मतलब दो टाइम 2 टाइम्स नहर पर आना होता था मेरा अपना। गांव की नहर पर अपने जानवरों को लेके, जानवर नहलाते थे, उनको पानी पिलाते थे, और इसी नहर पर आगे थोड़ा सा अपने जानवरों को जो नहर किनारे घास होती है वो हम अपने जानवरों को खिलाते थे। ये रोड जो हमारी नहर के साथ वो काफ़ी अब टूट फूट चुकी है। तो इंशाल्लाह होप्स हो कि जल्दी वो रिपेयर हो जाए, जल्दी बन जाए।
तो अभी ये नहर में पानी नहीं है, नहर खुश्क हो चुकी है। गर्मी में नहर को खुश्क होना नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मी में पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है और शिद्दत से जानवरों को भी प्यास लगती है। तो ये हमारी नहर का मंजर था। वसीम भाई, आप मुझे ये बताएं, आप इस स्कूल में कितना अर्सा पढ़े हैं और आपने जो पढ़ा है उस टाइम आपका वक्त कैसा गुजरा था? अच्छा उस्मान भाई, ये हमारे गांव का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है और जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मेरी इधर से है। और उस्ताद मोहतरम होते थे उस्ताद मास्टर अब्दुल सत्तार साहब, बड़े खूबसूरत अच्छे उस्ताद थे। तो उन्होंने हमें पढ़ाया प्राइमरी तक इधर। और क्या खूबसूरत दिन थे, क्या खूबसूरत। अभी आज मैं इस अपने स्कूल को याद कर रहा हूँ तो वो स्कूल की यादें आ रही हैं कि उस्ताद मोहतरम बड़ा डांटते भी थे, बड़ी मारें भी खाई हैं। तो उस वक्त वो सर इतनी मोटा डंडा बना के ना हमें मारते थे। और उनका आज मारा हुआ, उनका जो हमें वो डांटते थे, ये मारते थे, यकीनन वो हमारे फ़ायदे के लिए था। उस वक्त हमें थोड़ा सा कड़वा लगता था, थोड़ी सी फील होता था, लेकिन ये बड़ा हमारे फ़ायदे के लिए था। तो उस्ताद मोहतरम के लिए बड़ी दुआएं। वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, अभी और स्टाफ इस स्कूल में पढ़ा रहा है। हम विज़िट भी करवाते हैं स्कूल में, क्योंकि आज संडे है तो ये ऑफ है। तो उस वक्त होता जो खूबसूरत दिन ऐसे थे कि उस्मान साहब के हर रोज़ हर बंदे की ड्यूटी होती थी स्कूल की ना सफाई करने की। तो जब मेरी ड्यूटी होती थी, अर्ली आना होता था, स्कूल की सफाई करनी होती थी। और स्कूल जैसे ही वो उस्तादों के आने से और दूसरे स्टूडेंट्स के आने से पहले स्कूल की बड़ी सफाई करके रखते थे। और बड़ा खूबसूरत, जब भी आपके बचपन के जितने भी दिन हैं, जैसे भी हैं, आप बड़े होते जा रहे हैं तो वो बड़े एक खूबसूरत थे, सुनहरी थे। जैसे स्कूल से निकले, बड़े स्कूल में हाई स्कूल में गए, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, तो हर जो लाइफ का एक सेगमेंट है ना, वो खूबसूरत है, वो प्यारा है। जो गांव की लाइफ थी, गांव के स्कूल की स्टडी थी, वो अपनी एक खूबसूरत सा प्यारा था। तो आओ ये साइड से थोड़ा सा दिखा लेते हैं स्कूल का, क्योंकि स्कूल अभी वैसे बंद है, तो ऑफ है, आज संडे है। तो ये हमारा स्कूल है गांव का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। तो अभी भी इधर स्टाफ 4-5 टीचर हैं। उस वक्त जब हम प्राइमरी में थे उस वक्त सिर्फ एक टीचर था। अभी क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टाफ को काफ़ी बेहतर किया है, जो एजुकेटर में लोगों को अपॉइंट किया, भर्ती किया है। तो ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। आज भी मेरे लिए बड़ा एक ये मोहतरम है, काबिल अजीज़ है और बड़ा प्यारा मुझे है ये स्कूल। ये नहर का वो घाट है जिधर से हम अपनी भैंसों को ला के पानी पिलाते हैं, नहलाते हैं। तो अभी भी ये दोस्त एक अपनी भैंसें लेके आया, तो इसको देख के मुझे अपने दिन याद आ गए कि इसी तरह मैं भी अपनी भैंसों को लेके आता था, तो पानी पिलाते थे, नहलाते थे। अभी तो खैर इसके लिए मुलाजिम रखा हुआ है, भैंसों के लिए चारा जात और जो भैंसों का सारा काम वो मुलाजिम ही सारा देखता है, पानी पिलाता है, नहलाता है। और ये गांव का हमारा इधर से ये गांव शुरू हो रहा है। ये नहर थी और ये रोड था साथ। अभी ये हम अपने गांव में ऐसे इंटर हो जाएंगे। और हमारा इतना बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा गांव है, तकरीबन आई थिंक 60-70 घर होंगे इधर, और एक ही फैमिली के हैं सारे। ये हमारे गांव का, अभी हम गांव अपने जा रहे हैं। और इधर से ये मेन एंट्रेंस है, मेन रास्ता है, यहाँ से इंटर हो गए। और हमारा घर आखिर में है और हम अपने अब घर जाएंगे। हमारे गांव में आइसक्रीम सेल करता है अमरूद, ये देखें। अकरम अली हैं, और अकरम अली ये काम करते हैं छाबड़ी का, बड़ा ज़बरदस्त अच्छे दोस्त हैं। आज संडे का दिन है और बच्चों का ये मेला, रौनक मेला लगा हुआ, सारे एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। हाँ अच्छा जी, फाइनली मैं अपने खेतों को विज़िट करके, अपने गांव के सैर सपाटे करके फाइनली घर पहुंच चुका हूं। घर अभी बैठा हूं, संडे है, रोज़ा है, तो अभी आराम करेंगे, नमाज मगरिब अदा करेंगे। तो इसी तरह आज का दिन गुजरेगा। तो एंड पे मैं अपने दोस्तों, देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह की लुत्फ़ अंदोज़ खूबसूरत अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करते रहें।
और आप लोगों की सपोर्ट होगी, आप लाइक करेंगे तो हमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हाँ, आज की व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। हमेशा हमें दुआओं में याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।